तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं, जो है थेवेनिन्स थ्योरम। तो थेवेनिन एक साइंटिस्ट ना जिसने ये थ्योरम दी थी, उसने क्या बताया था कि हम किसी भी कम्प्लेक्स सर्किट को, मान लो ये कोई कम्प्लेक्स सर्किट है जो कि है लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सेवरल कनेक्शंस है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंसेस, कैपेसिटर्स वगैरह हैं, तो इसको हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि इक्विवेलेंट वोल्टेज RTH की सीरीज़ में हो, जिसमें कि इक्विवेलेंट वोल्टेज RDH क्या है, थेवेनिन रेजिस्टेंस है, के सीरीज़ में हो। तो एक बहुत ही कम्प्लेक्स सर्किट को हमने एक छोटे से सर्किट में कन्वर्ट कर दिया जिसमें वोल्टेज RTH के पैरेलल में है। तो देखिए हम थेवेनिन थ्योरम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यह है कि एनी लीनियर सर्किट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स Vs इज इन सीरीज विद RTH फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। कि सिंपल बनाने के लिए, किसी भी कम्प्लेक्स को सिंपल बनाने के लिए हम किसी भी लीनियर सर्किट को एक ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें Vs को RTH की सीरीज़ में हो। तो थेवेनिन थ्योरम से यही कुछ पता चलता है कि कम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो हमने ये हमारी लोड रेजिस्टेंस है 6 ओम, जिसके अक्रॉस हमने VTH और लोड करंट निकालना है। VTH थेवेनिन वोल्टेज है और IL लोड करंट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले VTH फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये लोड रेजिस्टेंस रिमूव करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोड रेजिस्टेंस को ही रिमूव करेंगे, ठीक है। तो VTH फाइंड करने के लिए हम ये मान लो फर्स्ट लूप है और ये सेकंड है, हम इन दोनों में से कोई एक लूप लेते हैं। मान लो हमने सेकंड ले ली, ठीक है। तो हमने इसमें VTH फाइंड करनी है। तो VTH क्या होगी, इसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज, मतलब कि जो भी इसमें टोटल वोल्टेज आ रही है, तो एक तो इसकी वजह से होगी और इसके एक वोल्टेज है ये हमारे पास, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या होगी, V इज टू IR होता है, हमें पता है। R दिया हुआ है 5 और साथ में I लगा दिया IR, और करंट, और फिर एक वोल्टेज है हमारे पास, वो है 24 + 24, ठीक है। तो सेकेंड लूप में हमने ये VTH लगा लिया 5I + 24। जी हम कोई भी लूप ले, चाहे फर्स्ट ले चाहे सेकेंड ले, वो आंसर हमारा VTH सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि करंट की डायरेक्शन हमारी ये होती है, हर सर्किट में ही करंट ऐसे फ्लो करेगा पॉजिटिव, ठीक है। करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, करंट यहाँ पे आया तो ये 5I वाला पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पे आया करंट, यहाँ पे आ गया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है करंट का फ्लो, हमें पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए 24 पॉजिटिव हो गई। तो VTH की वैल्यू हमारी ये है। तो I पता करेंगे हम। तो I क्या है, I है टोटल करंट जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टोटल वोल्टेज लेके, इसके साथ I ये आ रहा है तो इसके साथ I आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, 2 वोल्टेज दी हुई हैं तो हमारा I आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो 10, तो ये क्या आ जाएगा 10I, उसके बाद करंट यहाँ पे आ गया तो ये क्या आ जाएगा 5I। तो करंट यहाँ पे आगे इधर चला जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव होती है, तो ये 24 पॉजिटिव का आ जाएगा। फिर करंट इधर जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में एंटर करेगा, तो ये तो अपोजिट हो जाएगी करंट के डायरेक्शन के, इसीलिए -48 लिखते हैं = 0। इसे हम सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये I की वैल्यू आ जाएगी 1.6 एम्पियर। तो इस I की वैल्यू को हम VTH में पुट करेंगे तो हमारी VTH आ जाएगी। यहाँ पे हमने VTH में I पुट कर दी, जो हमारे पास 5I + 24 था। I हमारी 1.6 है, तो इसमें पुट करता 24। तो इसको सॉल्व करने के बाद वो VTH की वैल्यू क्या आ गई 32 वोल्ट, ठीक है। तो हम लोड करंट कैसे निकालेंगे, लोड करंट का फॉर्मूला होता है VTH / RTH + RL। तो VTH निकाल ली, 32 वोल्ट आई है, RTH हम निकालते हैं, और लोड रेजिस्टेंस हमारी क्या थी 6 ओम थी। तो ये रही हमारी लोड रेजिस्टेंस 6 ओम, तो हमने यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस 6 पुट कर दी, ठीक है। तो RTH हम कैसे निकालेंगे,
तो इस पूरे सर्किट में दो ही रेजिस्टेंसेस हैं जो कि आपस में पैरेलल में हैं। तो हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के 10 और 5 पे RTH पता करें। तो हमने यहाँ पे RTH 10 और 5 पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो हमारी ये क्या आ गई 50/15 10/3 ओम हमारी क्या आ गई RTH आ गई। ठीक है, तो हम इसको लोड करंट में पुट कर देंगे। RTH 10/3 है, यहाँ पे 10/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लोड करंट आ जाएगा जो कि इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है। ठीक है, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम VTH को RTH के सीरीज़ में लगाते हैं। VTH हमारा ये आया है, RTH हमारा ये आया है। तो जो हमारा ये वाला जो हमारा कम्प्लेक्स सर्किट था, हम इसे ये स्मॉल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थेवेनिन थ्योरम का हमें बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें कि लोड करंट हमारा 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम, इसके अक्रॉस हमने VTH और IL निकालने हैं लोड करंट। तो जैसे हमने पीछे का, सबसे पहले हम RL को रिमूव करेंगे। RL रिमूव करने के बाद क्या सर्किट बन गया, ये वाला, और ये RL रिमूव हो गया। अगर यहाँ पे AB टर्मिनल थे, RL रिमूव हो गया तो ये AB, और इस यहाँ पे हमने इसके क्रॉस VTH निकालनी है। मान लो ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड है, तो हमने यहाँ सेकंड में VTH निकालनी है। ठीक है, तो इन सेकंड लूप, ये वाली लूप में VTH निकालने के लिए हमारे पास एक तो ये वाला, इसके कारण वोल्टेज आएगी और इसके कारण। ठीक है, तो ये 2 के कारण क्या होगी वोल्टेज IR, R2 है और 2I आ जाएगा +6। तो हमने यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, जो इसमें है, क्योंकि इसमें तो कोई करंट की डायरेक्शन होगी नहीं, क्योंकि ये तो खुला हुआ सर्किट है। तो इस हम यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन लेंगे। तो करंट कैसे आएगा, ऐसे। तो ये वाला भी पॉजिटिव, तो ये वाला भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव 2I +6। ठीक है, तो ये I कैसे निकालेंगे, I हम वो वाला लेंगे जो कि I हमें ये थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए चाहिए। तो I कौन सा, जो इसमें से फ्लो कर रहा है। तो ये I कैसे निकालेंगे, इस वाली लूप से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं करंट की डायरेक्शन लेके। करंट की डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, सबसे पहले करंट इधर, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। करंट इधर आया, करंट की डायरेक्शन तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, यहाँ पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हम 9 को नेगेटिव लेते हैं। आगे चलते हैं, -9 + 1I, IR वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो आगे 2I + 6 = 0। तो ये सारी वोल्टेजेस ही हैं जो कि फर्स्ट लूप की हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास VTH आ जाएगी। VTH = 2, I की वैल्यू 1 है +6, VTH हमारी 8 वोल्ट आ गया। तो लोड करंट का फॉर्मूला हमने पीछे भी किया, VTH/RTH + RL। तो VTH क्या है, 8 वोल्ट है, RTH हम निकालते हैं, प्लस RL क्या था हमारे पास 10 ओम है, 10 ओम डाल दिया। RTH कैसे निकालेंगे, तो 2 ही रेजिस्टेंसेज हैं पूरे सर्किट में जो कि पैरेलल में है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के RTH निकाल लेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आ गया जो क्या है, लोड करंट। तो VTH क्या है, 8 वोल्ट, इज इन सीरीज़ विद RTH क्या आया, 2/3 ओम। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट था, इससे हम सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं।